हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। तो आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th का जियोग्राफी चैप्टर 1 ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है फर्स्ट बुक में है जियोग्राफी के फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो आइए देखते हैं। जियोग्राफी इज ए फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। जियोग्राफी एक फील्ड है स्टडी का जिसमें कि तीन चीज़ें आती है। ये इंटीग्रेटिव है, एम्पिरिकल है और प्रैक्टिकल है। इट स्टडीज ईच एंड एवरी इवेंट ऑन द अर्थ ओवर द स्पेस एंड टाइम। ये स्टडी करता है हर एक इवेंट की जो अर्थ पे हो रही है टाइम टू टाइम। ह्यूमन जियोग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो एक स्टडी है मैन और नेचर के बीच की। जियो कैन बी स्टडीड थ्रू लॉ मेकिंग और डिस्क्रिप्टिव। जियोग्राफी हम पढ़ सकते हैं लॉ मेकिंग से या उसको डिस्क्रिप्टिव में। The earth comprises two major components, that is nature, which is physical environment, and life forms including human beings. जो अर्थ है वो दो चीज़ों से बना हुआ है। पहला है नेचर, जिसको आप फिजिकल एनवायरनमेंट जैसा हमें दिखाई देता है वातावरण, उसे भी हम कह सकते हैं। और दूसरा जो है वो है लाइफ फॉर्म्स, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स आते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि फिज़िकल जियोग्राफी जो है वो एक स्टडी है फिज़िकल एनवायरनमेंट की, और ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन द फिज़िकल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन बींग्स। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी के दो अप्रोचेस हैं। पहला है सिस्टमैटिक अप्रोच और दूसरा है रीजनल अप्रोच। तो आइए अब हम देख लेते हैं ह्यूमन जियोग्राफी की जो है डेफिनेशंस। पहला है ह्यूमन जियोग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। ये जो डेफिनेशन दी गई है ये रेड्जल के द्वारा दी गई है, जिसमें कि बोला गया है कि जो ह्यूमन जियोग्राफी है वो एक सिंथेटिक स्टडी है रिलेशनशिप का ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ के सरफेस के बीच का। तो ये जो है इसके अंदर बोला गया है कि ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो एक सिंथेटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के रिलेशनशिप के बारे में। नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन दी गई है एलन सी सैम्पल ने, जिसमें बोला गया ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो इसमें बोला गया है कि ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो एक स्टडी है जिसमें कि जो अनरेस्टिंग मैन है और अनस्टेबल अर्थ है उसके जो बीच में चेंजेस आती है उसे हम ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं, जो कि एलन सी सैम्पल द्वारा दी गई है। थर्ड जो है डेफिनेशन वो पॉल विडाल डे ले ने दी है, जिसके अंदर बोला गया है कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहेबिट इट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय मैन। तो ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो एक स्टडी है फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट की, जो कि मैन के द्वारा बनाई गई है। एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल आर लैंड, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, फौना। जो फिजिकल के एलिमेंट्स है वो है लैंड, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट और कैसा वेजिटेशन है किसी एरिया का। तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर वो है एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल आर, जो कल्चरल के एलिमेंट्स है वो है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सेटलमेंट और क्रॉप्स। नेक्स्ट चीज़ है ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड हाउसेस, विलेजेस, सिटीज, रोड, रेल नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज, पोर्ट्स एटसेट्रा बाय यूजिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं,
हाउसेस, विलेजेस, सिटीज़, रोड, रेल नेटवर्क्स, ये इंडस्ट्रीज, जितनी भी ये सब चीज़ें बनाई गई है वो फिज़िकल एनवायरनमेंट यानी कि नेचर के रिसोर्सेज का यूज़ करके ये सारी चीज़ें बनाते हैं ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ टेक्नोलॉजी की मदद से। जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिकेट करती है कि किसी सोसाइटी में कितना लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है। A man interact with the nature with the help of a technology. It is not important that what he creates, but with what tools he used to create. ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या बनाता है इंसान, ये ज़रूरी है कि किस चीज़ का इस्तेमाल करके वो चीज़ बन रही है। टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिकेट करता है किसी सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग द नेचर हेल्प्स टू क्रिएट टेक्नोलॉजी। जितना हम नेचर को अच्छे से समझेंगे उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हम क्रिएट कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें कि हमने नेचर को अच्छे से समझ के कुछ टेक्नोलॉजी बनाई है। तो आइए उसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प टू डिस्कवर फायर। अब हमने फ्रिक्शन को समझ के हीट की मदद से फायर को डिस्कवर करा। दूसरी चीज़ जो आती है डीएनए, अंडरस्टैंडिंग द डीएनए हेल्प टू इरेडिकेट डिजीजेस। अब डीएनए की जब हमने डीएनए को समझना शुरू करा तो उसकी मदद से जितनी भी डिजीज़ है हम उसके प्रिकॉशंस और दवाइयाँ जो है वो हम ला पाए। तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हेल्प टू डेवलप फास्ट प्लेन्स। अब थर्मोडायनामिक्स के बारे में हमने समझ के इसको समझा हमने नेचर की मदद से, जिसकी वजह से हम प्लेन्स जो है फास्ट बना पाए। नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लूजन्स द शक्ल्स ऑफ अ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। नेचर को समझना बहुत ही ज़रूरी है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज द इंटरैक्शन बिटवीन द प्रिमिटिव सोसाइटी एंड नेचर इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी यानी पुराने समय की सोसाइटी के बीच में जो इंटरैक्शन होता था नेचर का, उसे हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहेंगे। In the early stages of their interaction with the physical environment, humans were greatly influenced by it. पहले के समय में क्या होता था, जो इंटरैक्शन होता था फिजिकल एनवायरनमेंट का ह्यूमन बीइंग्स के साथ, ह्यूमन बीइंग्स जो थे पहले के वो बहुत ही इन्फ्लुएंस होते थे। इसकी वजह से जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उस टाइम पे पहले के समय में वो बहुत ही कम होती थी, और जो लोग होते थे उस टाइम के वो बहुत ही लेस डेवलप होते थे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि इसको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, जिसमें कि इंटरैक्शन होता है प्रिमिटिव सोसाइटी का नेचर के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर एक और टॉपिक है कि इस स्टेज के टाइम पे जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी वो नेचुरलाइज हो गई थी, जिसकी वजह से वो नेचर की बातें सुनती थी और उनसे डरती थी और उनकी पूजा करती थी। So guys, thank you for watching my video. If you like this video, please like, comment and subscribe to my channel. So मिलते हैं इसके next part में। सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगी। Thank you.